नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि आईसीएसई की परीक्षा जो कुछ अलग तरीके से इस बार होने वाली है, उस परीक्षा में कितना समय मिलने वाला है, कौन कौन से प्रश्न करने हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को किया जाए कि हमारा समय का जो नियोजन है वो बड़ा ही उचित हो। तो इसी को लेकर के ये वीडियो है, क्योंकि अगर हम समय को ठीक तरीके से उसका उपयोग कर पाते हैं तो हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल भी कर लेंगे और हमारे पास पुनरावर्तन का समय भी रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आईसीएसई 2022 की हिंदी की परीक्षा में किस प्रकार से हम समय का नियोजन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि समय का नियोजन ठीक तरीके से किया जाए तो आप सही तरह से सभी प्रश्नों के जवाब लिख सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट हिंदी एग्ज़ाम के लिए 2022 की परीक्षा के लिए आपको कुछ चीज़ें जान लेना आवश्यक है कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और इस प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप और परीक्षा का पाठ्यक्रम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो परीक्षा आप देने वाले हैं उसमें पूर्णांक कितने हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं और निर्धारित समय कितना है। तो निर्धारित समय 1 घंटा 30 मिनट का यानी 90 मिनट का है। तो इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम अपनी योजना शुरू करते हैं। सबसे पहले परीक्षा के समय में से 10 मिनट निकाल लेते हैं, ये आपका रिजर्व टाइम होगा। अब 90 मिनट में से अगर हमने 10 मिनट निकाल लिए तो हमारे पास सिर्फ 80 मिनट बचे। अब आपका प्रश्न पत्र 40 अंक का और आपके पास समय 80 मिनट का होगा। अब बारी आती है कि प्रश्नों के अनुसार समय का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले भाषा के प्रथम खंड में आते हैं। इसके लिए समय आपको मिलेगा 40 मिनट का। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से इस बार भाषा विभाग में सिर्फ 2 ही विषय हैं, दो ही प्रश्न हैं। एक है प्रस्ताव लेखन और दूसरा है पत्र लेखन। प्रस्ताव लेखन जिसके लिए आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे और प्रस्ताव लेखन 12 अंक का होगा। इसे करने के लिए आप 24 मिनट का समय दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न होगा आपका पत्र लेखन का। इस बार पत्र लेखन 8 अंकों का है। इसे करने के लिए आप 16 अंक दे सकते हैं। इस तरह से भाषा विभाग के सारे प्रश्नों को आप 40 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है साहित्यिक अनुभाग की। द्वितीय खंड है साहित्यिक अनुभाग। यहाँ भी आपको समय 40 मिनट का ही मिलेगा। किसी भी 2 पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न करना होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं, आपके अध्यापक मित्रों ने बताया होगा। तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न 3 अंक के होंगे, कुछ प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो इसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अगर 3 अंक का प्रश्न है तो आप वहाँ 6 मिनट समय खर्च कर सकते हैं और 2 अंक का प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ 4 मिनट का समय आप खर्च कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए नया रास्ता से आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो वहाँ आपको एक पुस्तक के लिए 20 मिनट का समय आप दे सकते हैं। एकांकी कर रहे हैं उसके लिए 20 मिनट का समय। तो इस तरह से आप जिन 2 पुस्तकों का चयन करते हैं उसके लिए आपको 20 मिनट का समय देना होगा और 2 पुस्तकों का अगर हमने चयन किया तो हमें 40 मिनट का समय देना होगा। और बाकी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 10 मिनट हमने रिज़र्व टाइम रखा है। रिज़र्व टाइम इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न हमारी समझ में नहीं आते या हमारी समझ में आते तो हैं
उनको लिखने में, विचार करने में समय लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 10 मिनट हमारी सहायता करेगा और वो बचा रहेगा और उसको हम बाद में अपने मर्ज़ी से उसका प्रयोग पुनरावर्तन के लिए कर सकते हैं, रिवीजन के लिए कर सकते हैं और या सोचने में बिता सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने पूरे प्रश्न पत्र का इस तरह से अगर हम समय नियोजन करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो आपका कोई प्रश्न भी नहीं छूटेगा। कई कई बार पूरी कक्षा पढ़ा लेने के बाद भी विद्यार्थी कहता है कि पत्र लेखन कितने मिनट में करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। इसके साथ अगर कोई शंका हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यह भी बताइए कि आप आगे किन विषयों से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।